ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु ने बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से की। वो भगवान अनंत देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की, उनसे प्रार्थना की। और अब भगवान जो अत्यंत संतुष्ट हैं चित्रकेतु से, अब भगवान स्वयं उनसे कुछ बातें कहते हैं। तो भगवान के जो शब्द हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन से स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान के शब्दों को गीत कहते हैं, इसलिए भगवत गीत, भगवत गीता, उसी से ये शब्द आया है। भगवान के स्वयं के वाक्य जो डायरेक्टली भगवान ने अर्जुन से कहे थे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान स्वयं चित्रकेतु से वार्तालाप कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा यम नारदा अंगिरोभ्याम ते व्याहारतम में अनुशासनम संसिद्धो असि तया राजन विद्यया दर्शनात् च मे। भगवान कह रहे हैं, हे चित्रकेतु, यम नारदा अंगिरोभ्याम ते, तुमने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है कि तुमने नारद जैसे महान संत, अंगिरा जैसे साधु, इन दो महान संतों के, इन महात्माओं के निर्देश के अनुसार तुमने मेरी उपासना की है। अनुशासनम, व्याहारतम में अनुशासनम, जो उन्होंने तुम्हें निर्देश दिए थे उनका पालन करके तुमने जो है मेरी उपासना की। और उससे क्या हुआ? संसिद्धो असि, उसी के द्वारा तुम्हें अपने जीवन की सिद्धि की प्राप्ति हो गई। विद्या, इस विद्या के कारण जो शिक्षा, जो निर्देश इन दो महान संतों ने तुम्हें दिए और तुमने उनका पालन किया, उसके कारण तुम्हें समसिद्धि की प्राप्ति हो गई, इस जीवन की सिद्धि की प्राप्ति हो गई। दर्शनात् च मे, और उसके कारण ही तुम साक्षात मेरे दर्शन कर पाए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान का क्या नाम है, भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, अब हम तो उस अवस्था में नहीं है। इसलिए तो वेदों में कहा है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय
इन इंद्रियों के द्वारा जो अभी दूषित अवस्था में है, हम भगवान के नाम को नहीं समझ सकते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि भगवान एक आम व्यक्ति है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी हमारी तरह, हम लोग कुछ कार्य करते हैं, वो ही भगवान की लीलाएं हैं। तो हम लोग भगवान की लीला को नहीं समझ सकते, भगवान के नाम को नहीं समझ सकते, भगवान के रूप को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इस बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां दूषित है। जब तक माया का पर्दा लगा रहेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मंदिरों में हम जब तक पर्दा लगा रहता है, दर्शन कहां होते हैं? जब पर्दा खुल जाएगा तो दर्शन भगवान के हो जाते हैं। ये जब तक अविद्या का पर्दा लगा रहेगा, अज्ञानता का पर्दा लगा रहेगा, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और जब इन महात्माओं के द्वारा जो ये विद्या हमें प्रदान करते हैं और उसका हम पालन करते हैं, जो उनके निर्देश हैं उनका अगर हम पालन करते हैं, तो ये अविद्या चली जाती है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारे मन की गंदगियां निकल जाती हैं। तब क्या होगा? इन्हीं आंखों से साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे, जैसे चित्रकेतु ने किए। चित्रकेतु कैसे भगवान के साक्षात दर्शन कर पाए, ये उदाहरण हम यहां पर देख रहे हैं। नारद जी और अंगिरा ऋषि उनके निर्देशों का पालन करके, उनके द्वारा विद्या की प्राप्ति करके, उसका पालन किया उन्होंने अपने जीवन में। जो उन्होंने बताया किस प्रकार से तुम मंत्र का जाप करो, किस प्रकार से भगवान की आराधना करो, उपासना करो, उसका पालन करने के बाद साक्षात इनको भगवान के दर्शन हुए। तो ये ब्रह्म संहिता में भी बताया है कि भगवान के हम लोग भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसमें देखिए क्या बताया है, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना। हमारी आंखें अभी इसमें गंदगियां भरी हैं, काम की, क्रोध की, मद मात्सर्य। इसके द्वारा हमारी आंखों में एक प्रकार की परत लगी हुई है। जब इसमें प्रेम की अंजना, प्रेम की दवाई लगा दोगे, प्रेमांजना चुरिता, प्रेम की दवाई जब इन आंखों में डाल दोगे, वो क्या है? भगवत प्रेम। वो कहां से प्राप्त होता है? इन्हीं महान संतों से प्राप्त होता है। जब उनके दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे तो हमारी आंखों में वो दवाई है। तो प्रेम की दवाई लगाने के बाद क्या होगा? भक्ति विलोचनेना। भगवान की भक्ति में जब हम लग जाएंगे उनके कहे अनुसार, संतः सदैव, तब हम हमेशा हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में ही साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, सदैव, हमेशा हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कैसे दर्शन कर पाएंगे? यम श्याम सुंदरम, भगवान के जो श्याम सुंदर हैं, उन्हीं का एक रूप परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, उनके हम साक्षात दर्शन कर पाएंगे। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बताया है कि अगर हम तत्व के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, उनका आश्रय ग्रहण करना है,
उनके बताए गए नियमों का पालन करना है, फिर हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हम नियमों का पालन करेंगे ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, अभी अशुद्ध हैं, और शुद्ध इंद्रियों से भगवान के दर्शन, अशुद्ध इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं होने वाले हैं। शुद्ध कैसे होंगे? जब हम एक्सपर्ट फिजिशियन, आध्यात्मिक डॉक्टर जो वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसका पालन करने से। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अभी हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक डॉक्टर, प्रामाणिक जो गुरु हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके दिए गए अनुशासन के अनुसार, उनके दिए गए निर्देश, उनकी शिक्षा, उसका अगर हम पालन करेंगे, जो उन्होंने नियमों का पालन करने के लिए बताया है, तब हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो भगवद गीता में देखिए क्या बताया, तत्विधि, इसकी विधि क्या है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीजें बताई गई है। प्रामाणिक गुरु, उनके पास जाना है, 3 चीजें करनी है। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब है पूर्ण रूप से उनकी शरणागत। शरणागत का मतलब होता है मेरा मन कुछ कह सकता है, लेकिन मैं अब अपने मन की बात नहीं करूंगा, अपने मन की बात नहीं सुनूंगा। जो मुझे मेरे गुरु आदेश देंगे, जो शिक्षा प्रदान करेंगे, उसका मैं पालन करूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अर्जुन देखिए, पहले उनका क्या मन था, उनका अलग ही मन था। वो तो भगवान से कह रहे थे कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाद में जब उनके मन में इस प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हुई, तब वो भगवान से कहते हैं, शिष्यस्ते हम, भगवान अब मैं मित्र के रूप में आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब यही है, प्रणिपातेन, अब मैं आपकी पूर्ण रूप से शरण में हूं, अब आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा। ये प्रणिपात का मतलब होता है, शरण में जाने का मतलब होता है। तो ये पहली बात हो गई। शरण में जाने के बाद में जब हम प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं, तो वो प्रश्न भी हमें पूछने हैं, परिप्रश्नेन। लेकिन प्रश्न कैसे पूछने हैं? प्रश्न चैलेंज के द्वारा नहीं, प्रश्न हमें जो है विनम्रता के साथ में समझने के लिए, कोई वहां पर चैलेंज करने के लिए कि नहीं मेरा ज्ञान मेरे गुरु से ज्यादा है, उस प्रकार से नहीं। तो उसको कहते हैं परिप्रश्नेन। और तीसरा क्या है? सेवया, भगवत सेवा में भी लगना है। जिस प्रकार से गुरु ने बताया है वो सेवा भी। तो 3 चीजें हो गई। एक हो गया पूर्ण रूप से शरणागत, दूसरा हो गया उनसे सुनने के बाद में कुछ अगर हमें प्रश्न है वो प्रश्न भी पूछने चाहिए, और तीसरा है उनके कहे अनुसार भगवान की सेवा में भी लगना है। गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, सेवया। तब क्या हो गया? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब उनका जो ज्ञान है वो तुम्हारे में भी प्रकाशित होगा, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, क्यों? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, इन ज्ञानियों ने तत्व के दर्शन किए हैं।
इसलिए ये तुम्हें भी वो विधि बताएंगे जिसके द्वारा भगवत दर्शन कर सकते हैं। यही हुआ, नारद जी ने वो विधि बताई, अंगिरा ऋषि ने वो निर्देश दिए, जिनका पालन करके चित्रकेतु स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन कर पाए। यहां पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये इसके कारण तुम मेरे दर्शन कर पाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, यम नारदा अंगिरोभ्याम ते व्यहारतम में अनुशासनम समसिद्धो वसी। इसके कारण ही तुम्हें जीवन की सिद्धि प्राप्ति हो सकी। विद्या, और इस विद्या के कारण दर्शनात् च में, मेरे भी तुम साक्षात दर्शन कर पाए। इसलिए तो भागवतम में बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान ने स्वयं बताई है कि प्रामाणिक गुरु का आदर भगवान के स्तर पर करना चाहिए। भगवान के स्तर पर, वो भगवान नहीं है लेकिन उनका आदर भगवान के स्तर पर। आचार्य माम विजानीय, भगवान कह रहे आचार्य को मेरे समान समझना चाहिए। और वेदों में भी यही बताया है, आदौ गुरु आश्रयम। भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन कब प्रारंभ होता है? सबसे पहला कार्य, फर्स्ट, आदौ मतलब है पहला, फर्स्ट। गुरु आश्रयम, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना है, बाकी चीजें बाद में। तो ये भगवान यहां पर तत्व बता रहे हैं कि चित्रकेतु, तुम मेरे साक्षात दर्शन कर पाए, उसका कारण ये है कि तुमने अंगिरा ऋषि और नारद जी, उनके निर्देशों का पालन किया है। तो और आगे भगवान क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।